डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इस सेशन पे हम लोग जानेंगे कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में और पिक्चोग्राफ्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डेटा। डेटा है एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा। उन कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं। जैसे मानिए कि आपके क्लास में स्टूडेंट के वेट कितने हैं। अगर हम ये सब चीज को कलेक्ट करें तो हमको एक डेटा मिलेगा। मान के चलिए आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम है ABCD अप टू J। ये 10 स्टूडेंट है आपके क्लास में। हम यहाँ पे समझेंगे कि हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे और जो डिटेल्स हमको ऑब्जर्व करने वो ये है कि वेट हम देखेंगे। मान लीजिए आपके दोस्तों के वेट जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो A है उसका 4 है, B का 4 है, C का 3, D का 5, 7, ऐसे J का 4। तो अगर हम ये हमारे पास अगर हम नोटिस करें तो जो वेट्स हैं वो सिर्फ आपका ये नंबर्स पे है। 3 है हमारे पास, 4 है, 5 है और 7 है। अभी हम कितने बार 3 है, कितने बार 4 है, कितने बार 5 है, कितने बार 7 है वो हम अरेंज करेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 3 4 बार 3 बार है, उसके बाद 4 भी 3 बार है, ये भी 3 है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। उसके बाद 5 एक बार है और 7 2 बार है। तो ये है 10 टोटल आपके दोस्तों के वेट्स। अगर हम देखें कि 3 4 बार ऑकर कर रहा है, 4 3 बार, 5 एक बार, 7 2 बार, ये जो नंबर ऑफ ऑकरेंस है इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक डेटा कितने बार ऑकर हो रहा है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फूड, मान के चलिए A को राइस पसंद है, B को जूस पसंद है, C को एग पसंद है, D को भी एग, E को भी एग, F को जूस, G को एग, H को एग, I को जूस, J को राइस। तो यहाँ पे हमको 3 वेरिएंट ऑफ फूड्स मिले, राइस, जूस और एग। अब राइस कितनों को पसंद है? 1 2, जूस 1 2 3 और बाकियों को एग। तो ये 2 3 5 जो है ये फ्रीक्वेंसी बन गए, नंबर ऑफ टाइम द डेटा ऑकर्स और रिपीट। अभी हम लोग जानेंगे पिक्चोग्राफ्स के बारे में। पिक्टोग्राफ्स पिक्टोग्राफ्स एक खूबसूरत और सजेस्टिव वे है जो डेटा को रिप्रेजेंट करने में और उनको आसानी से समझने के लिए हमें सहायता करती है। सपोज हमारे पास एक डेटा है आपके स्कूल का जिसमें क्लास 1 to 5 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हम जान रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे क्लास 1 में 15 स्टूडेंट है, 2 में 20,
3 में 10, 10, 15। हम इसको एक ग्राफ के जरिए समझने में देखेंगे। मैंने एक सिंबल चूज किया है, ये ट्रायंगल जैसा, जिसको कि डेल्टा भी कहा जाता है। और एक ट्रायंगल इक्वल टू मैं 5 स्टूडेंट के बराबर ले रहा हूं। ये जो सिंबल है ट्रायंगल, या फिर ये जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट को, इसको स्केल या फिर की कहते हैं। यहाँ पे जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास दो सेट है, क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसलिए हमने दो एक्सेस बनाई, एक क्लास की, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। क्लास में आपका 1 2 3 4 5 एज इट इज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे नोटिस करने की बात यह है कि हर एक आपका यूनिट 5 के बराबर है। ये यूनिट 5 के बराबर है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, सभी 5 के बराबर है। इनकी जो सभी 5-5 में बटे हुए हैं। तो जब हम बोलते हैं वन क्लास में 5 स्टूडेंट है, तो हम 15 है, सॉरी, तो हम 3 ट्रायंगल्स बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 में हम बोल रहे हैं 20, मतलब हम 4 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, हर एक ट्रायंगल जबकि 5 है, मिलके 20 हो रहा है। इसी तरीके से हमने दूसरे को भी रिप्रेजेंट किया।